भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त जबरदस्त संघर्ष देखने को मिल रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान के पास मौजूद चीन एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को काफी नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन हमलों में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को तगड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान चीन के ऊपर हथियारों के लिए काफी निर्भर करता है। ऐसे में अगर HQ-9 डिफेंस सिस्टम को नुकसान होता है तो ये चीन और पाकिस्तान के लिए एक तगड़ा झटका होगा। चलिए आपको बताते हैं कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के सामने कितना ताकतवर है पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत का S-400 मौजूदा वक्त में दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। इस एयर डिफेंस को रूस ने बनाया है। ये लड़ाकू विमान, मिसाइलों, ड्रोन और यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिराने की क्षमता रखता है। इसमें 4 तरह की अलग अलग मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है जो 400 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी टारगेट को भेदने की क्षमता रखती हैं। भारत ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए तैनात किया है। भारत और रूस के बीच 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा हुआ था, जिसमें से अभी तक भारत को 3 S-400 मिल चुके हैं। S-400 के स्क्वाड ड्रोन में 16 व्हीकल शामिल होते हैं, जिसमें लॉन्चर, रडार कंट्रोल सेंटर्स और सहायक वाहन शामिल होते हैं। इस पूरे सिस्टम को एक फुल बैटरी कहा जाता है। इस डिफेंस सिस्टम की खास बात यह है कि 600 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक कर लेती है और 400 के टारगेट रेंज में उसको हिट कर सकती है। इसमें 120 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर की मिसाइलें होती हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान को बचने के लिए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम देने वाले चीन ने भी रूस से S-400 खरीदा है। अब समझते हैं पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को। पाकिस्तान ने अपनी सीमा को मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू विमान से बचाने के लिए चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूस के S-300 के आधार पर तैयार किया था, जो S-400 की तुलना में कमजोर एयर डिफेंस सिस्टम है। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम में 200 किलोमीटर की रडार डिटेक्शन रेंज है, जो एक मीडियम रेंज मिसाइल को रोकने के लिए सही है। हालांकि चीन की तरफ से यह दावा किया गया था कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि इसको विमान और क्रूज मिसाइलों को ही मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स HQ-9 की तुलना भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से करते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से ये S-400 से काफ़ी पीछे है। उदाहरण के लिए S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है। इसे तैनात करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, जबकि HQ-9 को तैनात करने में 35 मिनट का वक्त लगता है। इसके अलावा HQ-9 का रडार सिस्टम भारत की ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में कमजोर साबित हुआ है। हाल के घटनाक्रमों में भारत ने अपनी सैन्य रणनीति के तहत पाकिस्तान के कई ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। खासकर बहावलपुर में भारतीय मिसाइलों ने सटीक हमले किए, जिन्हें पाकिस्तान का HQ-9 सिस्टम रोकने में पूरी तरह सफल रहा। इसके पीछे कई कारण हैं। तकनीकी कमियां। HQ-9 का रडार सिस्टम भारत के S-400 के मल्टी AESA रडार जितना उन्नत नहीं है। ये ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक तो कर सकता है, लेकिन उन्हें रोकने में असमर्थ है। पाकिस्तान अपनी 95% से ज़्यादा सैन्य ज़रूरतों के लिए चीन पर निर्भर है, लेकिन चीनी हथियारों की गुणवत्ता पर अक्सर सवाल उठते हैं। HQ-9 जैसे सिस्टम सीमित युद्ध की स्थिति में भारत की उन्नत तकनीक के सामने टिक नहीं पाए। इसके अलावा भारत की ब्रह्मोस अस्त्र, रुद्रम जैसी मिसाइलें बहुत ज़्यादा सटीक और तेज़ हैं। इनकी गति और स्टील क्षमता HQ-9 जैसे सिस्टम के लिए चुनौती बन गई है। भारत का S-400 सिस्टम दुनिया के सबसे उन्नत हवाई रक्षा सिस्टमों में से एक है। ये 400 किलोमीटर की रेंज में विमान, ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। पाकिस्तान के F-16 विमानों को S-400 के डर से गवादर जैसे दुरुस्त ठिकानों पर शिफ्ट करना पड़ा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।